दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश जुडिशरी में इंटरव्यू में सबसे अधिक बार सवाल जो पूछा गया है वो सवाल का जो इमेज है, वो सवाल का जो आदेश है, जो ऑर्डर है, आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दो सवाल है। सवाल के पहले कि ये सवाल क्यों पूछा गया और इस सवाल का क्या रिश्ता है एक जज से। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। हम पहले इस बात को समझें कि हमारी यात्रा सिविल जज की शुरू होती है कैसे। प्री देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू हो जाता है। अब सवाल ये कि आप क्या बने। आप जज बने, आप सेशन जज बने, आप सीजेएम बने या आप मजिस्ट्रेट बने, आप क्या बने। ऐसा कहा जाता है कि जब व्यक्ति जज बनता है तो उसके पास दो पावर होती है, सिविल की पावर और क्रिमिनल की पावर। ये तो आपको पता होगा। मतलब सबसे छोटा जज क्या होगा? सबसे छोटा जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास प्लस ये उसका क्रिमिनल साइड है, और सिविल जज जूनियर डिवीजन ये उसका सिविल साइड है। दोनों ही क्षेत्रों में सबसे छोटे पद ये है। सिविल जज जूनियर डिवीजन सिविल में सबसे छोटा पद है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास क्रिमिनल में सबसे छोटा पद है। अब आप एग्जाम देते हो सिविल जज की। मेरे हिसाब से भारत का कोई भी राज्य मजिस्ट्रेट की परीक्षा नहीं लेता है, वो लेता है परीक्षा आपको जज बनाने की। बिल्कुल। और तो सर हम तो जज ही बने। हाँ, आप केवल जज बने हो, मतलब आप जब आपका अपॉइंटमेंट होता है तब आप क्या रहते हो? आप रहते हो केवल सिविल जज। यानी आपके पास जो पावर होता है सिविल का होता है, और बाद में एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके ऊपर क्रिमिनल के पावर आपको दिए जाते हैं और आपको मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। मतलब आप शुरू में जो बनते हो वो सिविल जज बनते हो। ज्वाइनिंग होने के कुछ दिनों में एक आदेश आता है जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस आदेश के तहत, इस आदेश में एक सेक्शन लिखा हुआ है सबसे महत्वपूर्ण, 11(3) ऑफ सीआरपीसी, 11(3) सीआरपीसी। कमेंट में जवाब देना कि बीएनएसएस में वो कौन सा सेक्शन है, वो कौन सा क्लॉज है। 11(3) की जो बात करता है, चूंकि सीआरपीसी पुराना ऑर्डर है, नए ऑर्डर अब आएंगे तो उसको बताएंगे हम। आप ये वाला सेक्शन ऑफ बीएनएसएस में कहां पर चले गए, कमेंट बॉक्स में भैया कमेंट करके बताना। तो 11(3) सीआरपीसी का इस्तेमाल करते हुए हम सिविल जज जूनियर डिवीजन को क्या बनाते हैं? हम इसको बनाते हैं भैया, कहेंगे भाई साहब का नाम यहाँ पे दिया होगा, बाय द मजिस्ट्रेट, यस, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। आपको आप क्या थे? आप सिविल जज जूनियर डिवीजन थे और आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया गया है। तो आपको भैया मजिस्ट्रेट की पावर क्या की गई है? कॉन्फर की गई है। ऐसा उधर भी होता है किधर सर? कलेक्टर वाले में। जैसे कोई व्यक्ति जब एग्जाम देता है आईएएस की तो वो बन जाता है कलेक्टर, लेकिन कलेक्टर से वो डीएम कब बनता है, ईएम कब बनता है, एसडीएम कब बनता है? ये सारे पावर राज्य सरकार बाद में कॉन्फर करती है। अब ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के प्रावधान भी, इनके पावर भी कॉन्फर किए जाते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं। अक्सर जो कलेक्टर होता है उसको डीएम के पावर दिए जाते हैं। जो डेप्यूटी कलेक्टर रैंक के अधिकारी होते हैं उन्हें एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पावर दिए जाते हैं। एडिशनल कलेक्टर को एडिशनल डीएम के पावर वहां पर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों को पहले सिविल पावर, चूंकि कलेक्टर यानी रेवेन्यू को कलेक्ट करने की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो, तो उसे बतौर सिविल के स्वरूप में अधिकारी बनाया गया है, और बाद में मजिस्ट्रेट यानी क्रिमिनल वाले पावर उसको दिए गए हैं। जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 6 बीएनएसएस या सीआरपीसी, आपको पता चलेगा क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट भी क्रिमिनल कोर्ट होती है, ऑल्दो इट इज नॉट अ ट्रायल कोर्ट। हालांकि वो ट्रायल कोर्ट नहीं है, पर वो क्या है? वो आपकी क्रिमिनल कोर्ट तो कहलाती है, क्योंकि वहां पर भी ऑफेंसेस को प्रिवेंट करने वाले सारे मेजर लिए जाते हैं। उसमें एक रोल, एक अहम हिस्सा उनका भी होता है। तो आप, आई होप आपको समझ आया होगा।
आपने इस आदेश को देखा होगा, यहाँ जज का नाम रहता है, यहाँ उससे क्या पद दिया गया है वो यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस सेक्शन का, तो ये वो सवाल है जो सबसे अधिक बार इंटरव्यू में पूछा गया है। क्योंकि क्या होता है, विद्यार्थी अक्सर ये जो शुरू के 15-20 सेक्शन है बीएनएसएस या सीआरपीसी के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसी में एक सेक्शन छुपा हुआ रहता है जो बताता है कि आप सिविल जज से मजिस्ट्रेट आपको इसके तहत बनाया जाता है। तो पिछले 2-3 बार के इंटरव्यू में जो देखा गया है, जो बच्चों ने बताया है, उससे मैं पूरे विश्वास के साथ कह पा रहा हूं कि बहुत सारे विद्यार्थियों से यह बेसिक सवाल पूछा जाता है और इस मामूली सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। उम्मीद करता हूं आप इस बात का ध्यान रखेंगे और इंटरव्यू में सवाल आपसे जाएगा पूछा तो आप इसका माकूल जवाब और सही उत्तर उन्हें देंगे। फिलहाल कमेंट करके बताइए कि बीएनएसएस में ये चीज कहां पर है। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।